Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying cash flow statement. यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं that is cash flow statement with adjustment. इसमें adjustment है. क्वेश्चन दे रखा है from the balance sheet of a dash limited and additional information you are required to prepare cash flow statement. तो लास्ट लाइन में एक ही एडजस्टमेंट दे रखा है दैट इज कैश फ्लो एडिशनल इंफॉर्मेशन टैक्स ऑफ ₹2,50,000 पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो वर्किंग नोट पहले बनाओ, बाद में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना। तो यहाँ पे इनकम टैक्स पेड दे रखा है तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाओ। ये एक लाइबिलिटी अकाउंट है। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,75,000 है। अगर आप हमेशा क्वेश्चन को पढ़ लोगे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज आपके क्वेश्चन में जो रखा है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस 1,75,000 और 2 लाख। तो ये है प्रोविजन पर टैक्स। आप एडजस्टमेंट में नोट टू अकाउंट्स में फोर्थ शॉर्ट टर्म प्रोविजन पर टैक्स 1,75,000 ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू है 2 लाख। एडजस्टमेंट में दे रखा है टैक्स 1,50,000 पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो टैक्स पेड इधर आएगा। जैसे सैलरी पे कर रहे हो सैलरी टू कैश, जैसे इंटरेस्ट पे कर रहे हो इंटरेस्ट चेक में पे कर रहे हो इंटरेस्ट टू बैंक, ऐसे टैक्स पे कर रहे हो तो प्रोविजन पर टैक्स टू बैंक अकाउंट हाइफन टैक्स पेड। इसको अगर बैंक लिखोगे तो इट विल बी बेटर, कैश भी चलेगा। तो 1,50,000 तो इसको बैलेंस करो। बैलेंस करने में जो टोटल आया उसको क्रेडिट साइड में लिखो। क्रेडिट साइड में टोटल लिख के 1,75,000 माइनस करके आपके टैक्स प्रोविजन मेड निकलेगा बैलेंसिंग फिगर बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हाइफिन टैक्स प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर और टैक्स प्रोवाइडेड इसको बोलते हैं। दिस इज बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस करके निकाला। अगर क्वेश्चन में प्रोविजन मेड दिया होगा तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट लिखो, आपके टैक्स पेड निकलेगा बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पे ये दे रखा है तो ये निकला। दिस इज ऑल अबाउट। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। हम लोगों को दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंसिंग फिगर फर्स्ट एडजस्टमेंट में सरप्लस। तो वो फर्स्ट ईयर का दे रखा है -1 लाख और सेकेंड ईयर में +4 लाख। फर्स्ट ईयर में -1 लाख। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हमेशा दिया होता है आफ्टर एवरीथिंग। तो -1 लाख दे रखा है और क्लोजिंग में मतलब ईयर का बिगिनिंग में -1 लाख यानी लॉस था और एंड ऑफ द ईयर में ये फर्स्ट ईयर का एंड में ये सेकेंड ईयर का एंड में यानी हमारा बिगिनिंग ऑफ द ईयर था 1 लाख लॉस, एंड ऑफ द ईयर आते आते 4 लाख प्रॉफिट हो गया। तो हमने कमाए 5 लाख, 1 लाख कवर करके 4 लाख बैलेंस कर दिया। तो क्लोजिंग सरप्लस से ओपनिंग सरप्लस माइनस करो, 5 लाख हमारा प्रॉफिट इस साल हमने कमाया। दिस इज आफ्टर एवरीथिंग, आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस एंड अप्रोप्रिएशन। अभी जो टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर ये ऐड होगा। ऐड जो करना है प्रोविजन पर टैक्स, ये देखो दिस यू हैव टू ऐड। तो इसको फाइनल कॉलम में लिखो, ऐड करो। आपके नेट कैश बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आया 6,75,000। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर दो, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके करेंट इन्वेस्टमेंट है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, बिगिनिंग और एंड दोनों का। आप देख लो जो एसेट साइड में दे रखा है करेंट इन्वेस्टमेंट, और इसके लिए आप लिखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है आपके 1,20,000 एंड करेंट इन्वेस्टमेंट भी 1,20,000। ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर फर्स्ट ईयर का, और सेकेंड ईयर का 2 लाख एंड 1,80,000 ये दोनों दे रखा है। तो अभी टोटल करके टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स टोटल आ गया ये। अगर हम ये ऐड करेंगे लास्ट में हमारे ये वाला आंसर निकलेगा। ये कन्वीनियंस के लिए रफ में ऐड करके दिखा दिया। देन मेन कैश फ्लो में आओ। कैश फ्लो में आने के बाद आप ए पार्ट निकालो, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पहले निकालोगे, देन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालोगे, देन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालोगे।
ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ ऐड करोगे तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आंसर में आएगा। तो ये जो हमारा आया है 6,75,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, इसको यहाँ ले लो। दैट इज आई मीन टू से कि ये वाला इधर आ गया, यहीं से आपकी गाड़ी स्टार्ट। अगर आप ये वाले को, ये टोटल कैलकुलेशन को यहीं पे इंसर्ट कर लोगे यहीं पे, तो ये आंसर इधर आ जाएगा। आपको इसको बनाने की जरूरत नहीं है, दैट इज ऑल्सो फाइन। आप बुक में कई इलस्ट्रेशंस देखोगे, दे हैव डन इट। तो आप अगर इसको रफ में बनाते हो तो बेटर है, अगर यहाँ पे बनाओगे तो चलेगा। यहाँ मतलब आप गए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। नाउ सी नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस में आपके क्वेश्चन में अच्छा अगर ध्यान से देखोगे, आपकी गुडविल डिक्रीज हो रहा है। आप नॉन करंट एसेट्स के ऊपर देखो, एसेट साइड में सेकेंड आइटम इंटेंजिबल एसेट 45,000 से 1 लाख हो रहा है। और इंटेंजिबल एसेट का डिटेलिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 6th में दे रखा है, तो 46,000 हो गया 58,000 से, यानी दो फर्स्ट ईयर में 58, सेकेंड ईयर में 46। तो गुडविल रिटन ऑफ। अगर गुडविल बढ़ता है तो इन्वेस्टिंग में प्लस होगा, गुडविल घटता है तो गुडविल रिटन ऑफ। खाली गुडविल नहीं, 5 आइटम गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये पांचों अगर डिक्रीज होगा तो यहाँ पे ऐड होगा। ये पांचों अगर बढ़ेगा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस, मतलब हमने खरीदा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस कर देंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस कर देंगे, हमने खरीदा। अगर घट गया तो राइट ऑफ हो गया। डेप्रिशिएट तो होता नहीं इंटेंजिबल एसेट, उसका लैंग्वेज होता है रिटन ऑफ, अमोर्टाइज्ड, तो ये वर्ड यूज करते हैं। तो गुडविल डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट वन इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आपके जो क्वेश्चन में जो डेप्रिसिएशन अकाउंट आपके लायबिलिटी साइड में दे रखा है, आप ध्यान से देखो तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर आपके ये लायबिलिटी साइड का आइटम होता है, 5th नोट्स टू अकाउंट्स में 5th एडजस्टमेंट, 5th नोट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मशीनरी के दे रखा है और लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये लायबिलिटी साइड का आइटम होता है। 2 लाख से 4 लाख हो गया तो 2 लाख बढ़ गया, दिस इज ऑल। और एक लास्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। अगर इसको लिखोगे इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, इट इज बेटर। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था पढ़ाने के टाइम पे, आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 9 लाख दे रखा है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नोट टू अकाउंट्स में दे रखा है 12% डिवेंचर। ओपनिंग में फर्स्ट ईयर में था 9 लाख, सेकेंड ईयर में 9 लाख, 9 लाख का 12% 1,08,000, ये इधर ऐड होगा। ऑल एडजस्टमेंट्स 2 बार दिखा जाएगा, इधर ऐड होगा, यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस को लिखोगे डिवेंचर इंटरेस्ट पेड और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस होगा डिवेंचर इंटरेस्ट पेड। सारे एडजस्टमेंट 2 जगह पे, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में है, इसको बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। ये एक्चुअली एडजस्टमेंट में लिखा नहीं है बट हिडन एडजस्टमेंट है, ये हमें दिख नहीं रहा है, ये परसेंटेज में दे रखा है। तो इसको ऐड करो। नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया, ऐड डिक्रीज इन करेंट एसेट, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, जो कि है नहीं क्वेश्चन में, बट लेस जरूर है, लेस इंक्रीज इन करेंट एसेट, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। आपको क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ के स्टार्ट करना है। इन्वेंट्री दे रखा है 1,24,000 इंक्रीज कर रहा है। आप इन्वेंट्री के डायरेक्ट करेंट एसेट्स देखो, करेंट इन्वेस्टमेंट तो यहाँ ले लिया और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इधर ले लिया, ये कभी यहाँ ट्रीटमेंट होता नहीं है, यहाँ कभी ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो एक ही रह गया इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, तो स्टॉक आपके इंक्रीज हो रहा है, इट इज ये बढ़ रहा है तो यहाँ पे लेस होगा, तो आपके आया 8,71,000। दिस इज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लेस इनकम टैक्स पेड, हम जब इनकम टैक्स पे करेंगे 1,50,000 पे करेंगे, लेस इनकम टैक्स पेड। ये इनकम टैक्स पेड यहाँ से यहाँ तक, लेस इनकम टैक्स पेड। तो फाइनल आंसर आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 7,21,000 प्लस में आया। देन बी पार्ट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आप फ्लोर यूज्ड कुछ भी लिखो, जब लास्ट में आंसर आएगा माइनस में आया तो यूज्ड, प्लस में आया तो कैश फ्लो फ्रॉम। तो आप सबसे पहले नॉन करंट इन्वेस्टमेंट देखो बढ़ रहा है,
नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ही डायरेक्ट दे रखा है, 45,000 से 1 लाख हो गया है, हमने खरीदा। और प्लांट एंड मशीनरी, जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मशीनरी 16,42,000 से 24 लाख हो गया, तो हमने खरीदा 7,58,000, बढ़ रहा है। ये दोनों फिक्स्ड एसेट बढ़ रहे हैं तो पैसा गया, वी इन्वेस्टेड, दोनों को ऐड करके बाहर लिख दो, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे एग्जैक्टली इस फॉर्मेट में सॉल्व करोगे, इसको यहाँ लिखना है, इसको ऐड करना है, इसको इधर दिखाना है, इसको इधर दिखाना है, देन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शेयर कैपिटल आपके सबसे पहला आइटम है, 8 लाख का ऐसे 10 लाख हो गया, 2 लाख इशू करके पैसे हमने शेयर कैपिटल मार्केट में इशू करके पैसे रेज किया। देन डिवेंचर में कुछ करना ही नहीं। और बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट करेंट लायबिलिटी में दो या नॉन करेंट लायबिलिटी में दो, वो हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। बढ़ रहा है तो हमने बैंक लोन लिया, घट रहा है तो हमने बैंक लोन वापस कर लिया। यहाँ पे बैंक लोन बढ़ रहा है तो पैसे हमने उठाए। लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस में आएगा, लायबिलिटी घटेगा तो माइनस। लास्ट एक रह गया डिवेंचर इंटरेस्ट पेड, मैंने इसको लिखा है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। बेस्ट लैंग्वेज डिवेंचर इंटरेस्ट पेड, ये भी चलेगा, तो इसको यहां से ट्रांसफर कर दो, पेमेंट कर दिया। ऑल एडजस्टमेंट्स आर शोन ट्वाइस, जैसे आपके ये एडजस्टमेंट था, इसको हमने 2 बार दिखाया। जैसे एक एडजस्टमेंट ये निकला था, इसको हमने 2 बार दिखाया, 1,75,000 यहाँ दिखाया, ऐसे। तो हर एडजस्टमेंट 2 बार कहीं ना कहीं दिखेगा, तो दिस इज द फंडा। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी टोटल करो, आपके प्लस में आएगा आंसर, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये 2,32,000। ये तीनों को दिस प्लस माइनस दिस प्लस दिस, तो आपके ये आएगा इंक्रीज, ए माइनस बी प्लस सी, दिस इज इन माइनस ना, तो मैंने माइनस लगा दिया, ये भी चलेगा। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,40,000। इससे ओपनिंग 2,40,000 ऐड करोगे, जो बढ़िया सुंदर सा आपने लिख के रखा है 2,40,000, तो यू विल बी फाइंडिंग 3,80,000। ये देखो 3,80,000 बन रहा है, यानी यू आर ऑलरेडी गेटिंग योर आंसर एंड योर आंसर इज चेंज। तो ये आपके सही आ गया एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ो, वीडियो आपके पास है, बार बार देखो, तो आपको डेफिनेटली अच्छी तरह समझ में आएगा।